नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा में होली की तैयारियां अब चरम पर पहुंचने लगी हैं और ब्रज की परंपरा, आस्था और सामाजिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाने वाला चतुर्वेदी समाज का ऐतिहासिक होली डोला इस बार 3 मार्च को भव्य रूप में निकलेगा। रंग, रस, भाग और पुष्प वर्षा के बीच निकलने वाला ये डोला पूरे शहर को ब्रजमयी करने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रज की फिजा में अबीर और गुलाल की खुशबू घुल चुकी है और इसी के साथ 3 मार्च को निकलने वाला चतुर्वेदी समाज का ऐतिहासिक होली डोला शहर में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम लेकर आएगा। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद की अगुवाई में निकलने वाला ये डोला द्वारकाधीश मंदिर के नीचे से शुरू होकर विश्राम घाट, छत्ता बाजार, होली गेट, कोतवाली रोड, भरतपुर गेट और चौक बाजार होते हुए पुनः विश्राम घाट पर संपन्न होगा। डोले के मार्ग पर पुष्प वर्षा होगी, ढोल नगाड़ों की गूंज होगी और ब्रज के पारंपरिक भाग गीत माहौल को भक्तिमय बना देंगे। इस बार आयोजन को और भव्य बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में डोले को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। क्रमबद्ध नंबर जारी किए जाएंगे ताकि परंपरा के साथ अनुशासन भी बना रहे। डोले में झांकियों, ट्रैक्टरों और टोलियों के माध्यम से ब्रज संस्कृति, धर्म और सामाजिक एकता की झलक दिखाई देगी। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में महेश पाठक मौजूद रहेंगे। ये डोला केवल एक शोभा यात्रा नहीं, बल्कि चतुर्वेदी समाज की परंपरा, संगठन शक्ति और ब्रज की सांस्कृतिक विरासत का चलता फिरता इतिहास है, जहां हर कदम पर रंग बरसेंगे और हर दिल ब्रज की होली के सुर में धड़कता नजर आएगा। तो 3 मार्च को मथुरा की सड़कों पर एक बार फिर रंग, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देगा। अगर आप ब्रज की असली होली देखना चाहते हैं तो ये डोला आपके लिए खास होने वाला है। इस प्रकार हमारे वॉलंटियर इसमें लग के मेले को व्यवस्थित रूप से बना ले जाएंगे। मुख्य बात जो आपने बताई वही है कि भाई किस पिछले काफी दिनों से प्रारंभ हो चुकी है और हमने आप सभी के माध्यम से ये सूचित किया था कि यह 3 मार्च को होगा और 25 फरवरी तक हम सभी आवेदन मांग रहे हैं। आवेदन सारे आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार होगी। द्वारा हर साल होली मेले का आयोजन किया जाता है, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? हर वर्ष की भांति माथुर चतुर्वेद परिषद चतुर्वेदी समाज डोला निकालता है और जैसा आप देखते हैं कि मेला जो होली का मेला है कि मथुरा का न रह करके इसने विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त की है, जिसमें हजारों दर्शक विदेशों से यहाँ पधारते हैं और इस मेले के द्वारा आप देखते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। होली का त्यौहार प्रेम का त्यौहार है और बड़ा मिलन का है। सब लोग इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं, ये माथुर चतुर्वेद परिषद की इच्छा होती है। आपके माध्यम से मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये मेला अंतर्राष्ट्रीय मेले का स्वरूप ले चुका है। इसमें हजारों यात्री विदेशों से भी आते हैं। हमने अक्सर थोड़ा सा ये देखा है इसमें कि कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में उनके कंधे पे हाथ रखना, बराबर में खींचना, ये एक अभद्रता है। आप फ़ोटो लो परंतु किसी को टच मत करो। इसमें हमने अपने परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी से कहा है कि वो डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें और इसमें कुछ ऐसे पुलिस वाले बीच में छोड़े जाएं जो ऐसी कोई हरकत अगर करता है तो उसको रोकें। दूसरा, आप देखते हैं अब मथुरा में ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मथुरा भी एक यूनिवर्सिटियों का हब बन चुका है, जहाँ हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब उनको होली पर छुट्टी कहाँ मिलती है जाने की, तो उनके लिए भी एक त्यौहार ऐसा है कि वो आके इसमें एंजॉय कर सकते हैं, अपने धूमधाम से त्यौहार को मना सकते हैं। और जो ऐसे भाईचारे का त्यौहार है तो सब बेमनस्ता हटा के इसको हम ऑर्गेनाइज करें। ये 3 तारीख को मेला
2 बजे विश्राम घाट द्वारकाधी से निकलेगा और होली गेट होकर के कोतवाली होके भरतपुर दरवाजे चौक बाजार होके स्वामी घाट आके वहाँ हमारी आरती होती है। उसके बाद समापन होता है। तो मेरी सभी ब्रजवासियों से यही कहना है कि इसमें बढ़ चढ़ के सम्मिलित हों, होली का आनंद उठाएं। जैसा कि तिवारी जी ने बताया, इसमें करीब, तो आपके माध्यम से यही चाहेंगे कि लोग पानी ज़्यादा न फेंकें, गुलाल भले फेंकें, फूल करें, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। 3 तारीख तक और भी थोड़ी ठंडी बनी रहेगी। और अपने होरियारे की वेशभूषा में आएँ तो लगे कि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, योगीराज की। और कहीं होली 1 या 2 दिन की होती है, ब्रज में होली 1 महीने की होती है। तो उस उत्सव को हम धूमधाम से मनाएं। 4 तारीख को धूल का दिन है, दुल्हड़ी है, तो आज भी उसको एंजॉय करें। इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना, और आपके सहयोग की उसमें आवश्यकता रहती है। आप अपने माध्यम से जनता को थोड़ा जागरूक करें कि प्रेम पूर्वक होली मनाई जाए, गंदे रंगों का यूज ना हो, काला, हरा। आप गुलाल लगाइए, आप मेहंदी से चंदन लगाइए, तो प्रेम में अच्छा लगता है। ये भदरंगी अपने रंग स्वरूप को करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आदमी भी कभी कभी तो ऐसे कलर लगा के आ जाता है, आप उससे गले भी नहीं मिल सकते। तो थोड़ा उससे परहेज करें और अच्छे तरीके से होली हम और आप मनाएं। आप सभी को एडवांस में परिषद की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना हो, और आप दल बल के साथ आइए और होली का आनंद उठाइए। धन्यवाद। आगे रहता है, जैसे आप देखते हैं कभी बरसाना की होली, कभी नंदगांव की होली, कहीं 3 मार्च जिस दिन के होली दहन होती है उस दिन कहीं कोई कार्यक्रम न होता है। तो चतुर्वेदी समाज का डोला जो विगत वर्षों से निकाला जा रहा है, वो अपनी एक अच्छी पहचान बना चुका है। उस मेले को और भव्य बनाने के लिए माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जिसमें उसमें सामाजिक संस्था और जो होली की तान है, उन तानों को उस हिसाब से ठाकुर जी के रूप में बना के उस डोले को निकाला जाए। उस डोले में लगभग हम समझते हैं, क्योंकि इस डोले में बहुत ही अब लोगों का आना शुरू हो चुका है, इसलिए इसकी व्यवस्था को हमने 4 भागों में व्यक्त किया है, जिसमें विश्राम घाट से लेकर होली गेट तक, होली गेट से कोतवाली रोड, भरतपुर गेट से चौक बाजार, चौक बाजार से फिर विश्राम घाट तक। और इस मेले में लगभग 15 से 16 झांकियाँ रहती हैं। कोशिश यही रहेगी कि ठाकुर जी के और भक्ति के ही कार्यक्रम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हों, होली की ताने रहें और लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़ें, और किसी प्रकार की कोई इस मेले में अवैधता ना हो, और मेला बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी पहचान बनाते हुए इसको निकालें। तो भाई जी, डीजे को लेकर भी कई बातें होती हैं, काफ़ी लाउड आवाज़ होती है डीजों की, उनको लेकर कोई गाइडलाइन दी जा रही है? नहीं, गाइडलाइन कोशिश ये की जा रही है कि लोग डीजे के साथ चलें, तो उसमें जो सोमरस का पान, उसको रोकने के लिए थोड़ी कोशिश जरूर की जाएगी। उसमें ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, हमारे वॉलंटियर के द्वारा भी कोशिश ये की जाएगी तो वो कहीं रुके नहीं और रेगुलर रूप से मेला निकलता रहे, तो किसी प्रकार की कोई संभावना फिर बचेगी। आवाज़ को लगा